हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और तुम सब्र भी नहीं लेने देते हो, पता है तुम्हें, है ना। तुम बस सर्किल कब पढ़ाओगे, ज्योमेट्री आधा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मंडे टू फ्राइडे आपको पता है ज्योमेट्री चलती है। पिछले वीक में थोड़ा था इधर उधर, ठीक है ना, लेकिन अब तो कंटिन्यू है ना। अब सर्किल चलाएंगे और क्या है ना। जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन थे ना, वो मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, है ना। आराम से, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं आपको यहाँ बढ़िया तरीके से टॉपिक डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अर्थमेटिक की अगर आप नए स्टूडेंट हैं फिर भी आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो भी आपके लिए मैंने एक नया बूस्टर लॉन्च किया है। आज ही वो मेरी क्लास होने वाली है ना। आज ही 2 बजे मेरी क्लास होने वाली है। अब ज्योमेट्री कब खत्म होगा ये कोई बर्डन नहीं है आपके लिए। आपको ये एजुकेशन मिल रही है, आपको ये जो चीज मिल रही है ना, आप उसके लिए जाने कितना रुपया खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ज्योमेट्री कहीं नहीं पढ़ा जाएगा आपको, ये ध्यान रखना। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए और ये खुशी से एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए है। समझ में आ रही है बात। अर्थमेटिक अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए एक शानदार प्लान है। आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, मैं ये गारंटी से बोलता हूं। जो भी मेरा एस्पिरेंट है रेलवे का, मैं उसके लिए प्रैक्टिस बूस्टर मेरा आज से ही शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस बूस्टर आज से ही शुरू हो रहा है ना। यानी कि आज मेरी 2 बजे क्लास हो जाएगी, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास। इस कोड वाईफाई एनटीपीसी को लगाकर आप जुड़ जाइए। इसमें आपको ना केवल मैथ का बूस्टर मिलेगा, साथ के साथ आपको जीके का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा, जनरल साइंस की अंकित सर की क्लास भी मिलेगी, सबकी क्लास मिलेगी। यानी कि आप इस चीज को निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। ये अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा, इसमें टॉपिक वाइज अर्थमेटिक है ये, ठीक है ना। तो एक एक अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। और वाईफाई एनटीपीसी आपको कोड लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो आज ही ज्वाइन कर लेना, 2 बजे मेरी क्लास है, क्योंकि मैं स्पीड, एक्यूरेसी और सिलेक्शन तक पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों को। चलते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको सर्किल पढ़ाने वाला था। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। कल मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, आप में से कितने मेरे विद्यार्थियों ने पढ़ा, जल्दी से मुझे बताओ। मजा आया, है ना। जिनको पास पैसा नहीं है भाई, पैसे की बात ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर पैसे की बात ही नहीं है। ये एक एजुकेशन आप ले रहे हो, सर्विस में आपको दे रहा हूं, तो आपको अगर लगता है कि आप डिजर्व करते हो इस चीज के लिए, तो आप बूस्टर को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर लूटने, भाई घर थोड़ी जा रहा हूं मैं आपसे, भाई ले भाई दे मुझे, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, ये आपकी नीड है ना, मेरी नीड नहीं है, ठीक है। चलिएगा, मैं तो आपको हर चीज पढ़ा चुका हूं ना। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब पढ़ते हैं सर्किल। चलिए, तो सर्किल की बात मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से। सर्किल क्या है भैया? सर्किल एक ऐसा गोला होता है सर, बताया था किसी ने हमें, और इसका एक केंद्र होता है। अब केंद्र से अगर इसके सरफेस की दूरी में नापूं, वो हमेशा बराबर होती है। यानी कि कहीं से भी कहीं की भी नाप लो, कहीं से भी कहीं चले जाओ, तो केंद्र से सरफेस की दूरी हमेशा बराबर होती है। यानी कि अगर ये O है, तो ये जो दूरी है ना, ये जो निश्चित दूरी है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो रेडियस कहलाएगी। रेडियस आपकी त्रिज्या कहलाती है, जो कि क्या होती है, सर्किल के एक केंद्र से, सर्किल के एक सेंटर से हर जगह। हाँ, सेकंड पार्ट कब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। ज्योमेट्री खत्म करके फटाफट से नंबर सिस्टम को ही निपटा देंगे एक साथ, वीक डेज में ही, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को शेयर वेयर करते रहो, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये हो गया कि भैया यहाँ पे आपके निश्चित दूरी तक आप चले जाते हैं। कहीं पर जैसे मैंने बोल दिया, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, आपके परिधि पर कहीं पे भी कोई बिंदु स्थित हो, लेकिन केंद्र से परिधि पर, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, क्योंकि हमेशा इक्वल होती है सेंटर से। हाँ, बूस्टर 1 मंथ की होगी नहीं, बूस्टर हर मंथ आ रही है आपके लिए, आपको और ऊंचा ले जाने के लिए। तो आप कम से कम 3-4 महीने का ज्वाइन कर ले, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, मैं इन बातों में बात नहीं करना चाहता। इच्छुक स्टूडेंट कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ाई करिए चुपचाप, ठीक है। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर एक ऐसा वृत्त मैंने बना दिया, और इस वृत्त का ये क्या है, एक केंद्र है, और इस केंद्र से मैंने एक लाइन जो कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिल रही है, आमने सामने 2 बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से होकर गुजरती है, वह लाइन क्या कहलाएगी? हम जानते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी r होती है, इस केंद्र से परिधि तक की दूरी भी r होगी, क्योंकि एक लाइन है परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रही है। यानी कि मैंने इन 2 बिंदुओं का नाम मान लिया AB, तो AB आपका क्या हो जाएगा, रेडियस का दुगना हो जाएगा। रेडियस का दुगना हो गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक सर्किल, एक वृत्त का क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, है ना। सर SSC CHS का बूस्टर नहीं मिल रहा है, लाइव हो गया है, 4 बजे आपकी क्लास होगी, वो मिल जाएगी आपको, परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि सैटरडे संडे था, मैंने लाइव करवा दिया। परेशान मत हो, सामने देखो सब लोग, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं AB आपका जो है वो व्यास है,
जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, ए बी जो है आपका व्यास है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, और डी बराबर जो होता है इसको डी बोलते हैं, रेडियस का दुगना हो जाएगा, रेडियस का दुगना हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो यहां से एक चीज निकल कर आती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं भैया। आगे की बातें क्या हैं कि अगर एक वृत्त ऐसे बना दिया मैंने, ये केंद्र है, इस केंद्र पर एक वृत्त मैंने ऐसे बनाया, और इसी को केंद्र मानते हुए एक वृत्त मैंने ऐसे बनाया, इसी को केंद्र मानते हुए एक वृत्त मैंने ऐसे बना दिया। तो इन सभी वृत्तों को क्या कहेंगे बताओ? ये केंद्र क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यानी कि ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, जिनका एक ही केंद्र होता है। तो कभी भी आपको, ये मैं क्यों बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको बोल दी जाए, लैंग्वेज दे दी जाएगी, लैंग्वेज से परेशान हो जाते हो सर, सकेंद्रीय वृत्त के बारे में पता तो हो सर, इसके बाद मेंसुरेशन डिटेल में पढ़ा दीजिएगा, और इसके बाद टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस भी पढ़ा देता हूं, इसके बाद नंबर सिस्टम भी पढ़ा देता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी तो रह रहा है, प्रोबेबिलिटी वो भी तो सर, वो टाइम एंड वर्क, ट्रेन और बोट सर, अरे भाई सब पढ़ा चुका हूं, है ना। जो मुझे पता है क्या नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, ये जो केंद्र है वो क्या कहते हैं? सम केंद्र हो जाएगा। यानी कि इसकी रेडियस सब वृत्तों की अलग अलग होगी, R1, ये इसकी होगी R2, और इस वाले की हो जाएगी R3, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये केंद्र है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये सर्किल क्या होंगे? आपके एक ही केंद्र रखते होंगे, एक ही केंद्र रखेंगे, इनको कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। चलिए तुम भी ना सुबह सुबह मजे लेने लग जाते हो, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं एक सर्किल बनाया, मैंने एक सर्किल बनाया, तो ये सर्किल का केंद्र है, और इस सरफेस को क्या कहा जाता है? इस सरफेस को क्या कहा जाएगा? सर्किल की पूरी सरफेस की डिस्टेंस क्या होती है? अगर इसकी R रेडियस है, तो अगर इसकी R रेडियस है तो इस पूरे सर्किल की डिस्टेंस क्या होगी? इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं परिमाप, जो कि 2πr के बराबर होता है। मैंने कहा कि केंद्र से ना होते हुए, केंद्र से, है ना, केंद्र से ना होते हुए अगर परिधि के दो बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं, यानी कि मैंने बोल दिया कि मैं केंद्र से नहीं हो रहा और परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला रहा हूं, सरकमफेरेंस के कोई भी दो बिंदुओं को मिला रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? अगर मैंने इसको ए बी बोल दिया तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी जीवा कहलाएगी, जिसको कहते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, अगर केंद्र से नहीं गुजर रही हो, कहीं भी हो इसके अलावा। यानी कि सर क्या केंद्र से गुजरने वाली जीवा नहीं होती? नहीं, जीवा की परिभाषा, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? सरकमफेरेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो सर ये जो केंद्र से गुजरेगी वो क्या होगी? वो सबसे बड़ी जीवा होगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, देखो अगर मैं ये बनाऊंगा तो जीवा की जो, देखो जीवा बढ़ती जा रही है ना, जीवा बढ़ती जा रही है, जीवा बढ़ती जा रही है, जीवा बढ़ती जा रही है। MS धोनी को भी नहीं पता, जीवा बढ़ गई। देखो अब ये केंद्र से गुजर गई ना, केंद्र से गुजर गई, इसका मतलब ये सबसे बड़ी जीवा हो गई, A' B' मैंने मान लिया। इसके बाद वो क्या चली जाएगी? घटती चली जाएगी। इसके बाद वो फिर से क्या होगा? रिड्यूस होती चली जाएगी। तो यहां से आप अजम्पशन लगा सकते हैं आपस में, ठीक है। तो जीवा का क्या होता है कि पहले वो इंक्रीज होगी और मैक्सिमम कहां हो जाएगी? केंद्र पर हो जाएगी। यानी कि जो A' है, A', आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट कॉर्ड, अधिकतम जीवा, मतलब सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमीटर ही है। लार्जेस्ट कॉर्ड होती है आपकी व्यास, व्यास आपकी क्या होती है? ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। सर मेंसुरेशन में, हाँ चलो चलो चलो, अरे रुको तो सही तुम, चलो पढ़ाई करो पहले, ठीक है। ये समझ में आ गया भाई। चलो यहाँ तक जीवा की बात हो गई, अब आगे बात करते हैं। अब जीवा के अलावा भी तो इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है सर सर्किल के बारे में और बताइए, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर्किल को पहली बार देखा जा रहा है। तो ये आपका केंद्र मैंने बना दिया, ठीक है। तो सेंटर से गुजरेगी तो वो व्यास होगी, वो लार्जेस्ट कॉर्ड भी कहलाएगी, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि एक रेखा
एक लाइन इस सर्किल को छू के जा रही है। कैसे जा रही है? इसको टच कर रही है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आपका हल्का सा एक पॉइंट है। मैंने इसको मान लिया P और Q, P और Q। ठीक है, P और Q ये इसको टच कर रही है हल्का सा। तो ये क्या है? ये PQ आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, और एक एक चीज नोट करना, फिर हम क्या करेंगे इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हर चीज का आपस में संबंध है। यानी कि स्पर्श रेखा का रेडियस से क्या रिलेशन, स्पर्श रेखा का फलाने से क्या रिलेशन। ठीक है, टच करते हुए, है ना। ठीक है, अब एक रेखा क्या कर दी मैंने, ये आई और पूरा काट कर चली गई। यानी कि मैंने इसका नाम दे दिया A, B, C और D। ये एक रेखा है ABCD जो इसको कट कर रही है। ठीक है ना। अब आप कहोगे BC तो आपकी जीवा है, लेकिन बाहर भी निकल के जा रही है। ठीक है, ये बाहर भी निकल के जा रही है। इसको क्या बोलते हैं? ABCD को ABCD आपका क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा, यानी कि छेदन रेखा कहलाएगी। ये हर एक चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहले क्या होता है, कभी भी किसी भी चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है तो उसके पैरामीटर्स के बारे में पता होना जरूरी है। अगर इसके पैरामीटर्स नहीं पता होंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहां पे समझ में आए कि ऐसे काट के निकल गई, सेकंड कहलाएगा, छेदन रेखा कहलाएगी भैया। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। और क्या है, अगर ये सर्किल है, ये आपका केंद्र है, तो इस सर्किल पर ये केंद्र है और यहां मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? भाई एरिया वेरिया नहीं निकलवा रहा हूं, क्योंकि एरिया का काम ही नहीं है। यहां तो हम मेंसुरेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये आपका केंद्र है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पता होना चाहिए, नामकरण तो पता हो हर चीज का। इसको हम कहेंगे सेक्टर, त्रिज्यखंड। इसको तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे, त्रिज्यखंड। हाँ ठीक है भैया, चलिए। और इसके बाद में ये मैंने अगर ऐसे बना दिया, ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा भैया? सेगमेंट। सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीवा खंड बोल लीजिए, व्रत खंड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि जीवा के द्वारा बनाया गया खंड है, व्रत के द्वारा बनाया गया खंड है, तो जीवा खंड, व्रत खंड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया। यहाँ ये पूरा का पूरा अगर रेडियस से बनाया जाए तो इसको त्रिज्याखंड, क्योंकि ये रेडियस ही तो है भैया, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा रेडियस ही होती है। यहाँ जीवा के द्वारा जो खंड बनाया जा रहा है, ऐसे काटा जा रहा है। अब ये क्या है? लघु है, और ये रघु है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये लघु है, ये दीर्घ है। समझ में आ रहा है बात? ये लघु व्रतखंड है और ये दीर्घ व्रतखंड है। ठीक है ना, ये स्मॉल है और ये बड़ा व्रतखंड है। चलिए, यहां तो थी इनकी छोटी मोटी कहानियां। हाँ, तो ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास है क्या सर? या तुम वास्तव में, चलो कोई बात नहीं, बताओ इसको, जागो। अब आ जाते हैं भैया प्रॉपर्टीज पर। किस पर आते हैं? प्रॉपर्टीज पर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टीज क्या होंगे, गुणधर्म क्या होंगे इनके, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी रखता है, हर कोई इसके गुणधर्म होते हैं। सर चाप के बारे में बताओ। चाप वो है जो प्रकाल से अपन काटते थे ऐसे करके, ये चाप है। जो भी प्रकाल से बनाया जाए वो चाप है। प्रकाल से रेडियस नहीं बनाई जा सकती तो ये चाप नहीं है। आप प्रकाल को लेते हो तो बस केवल ये काट सकते हो, ये काट सकते हो, ये काट सकते हो, ऐसे तो कर सकते हो ना, तो वो चाप हो जाता है बस। और ये जो सरकमफेरेंस है ना, एक सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस एक तरीके से चाप ही तो है, क्योंकि हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो चाप हो गया बस, ज़्यादा है ना। चलिए, हाँ, तो गुणधर्म की बात करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज की बात करना चाहता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और एक एक नंबर प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। और कुछ भी लिखना नहीं है, बस देखना है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, एक केंद्र है, और ये मैंने आपके सामने क्या डाल दी, एक जीवा है, ए बी।
तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं यहाँ पर ओसी, यहाँ पर ए बी आपकी क्या है, एक कॉर्ड है, ए बी आपकी कॉर्ड है, ओ आपका क्या है, एक सेंटर है, केंद्र है। कहानी क्या है भैया, अगर सेंटर से जीवा पर आप जा रहे हो, सेंटर से जीवा पर आप परपेंडिकुलर डाल लो, है ना, सेंटर से जीवा पर आप क्या डाल रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, मैंने बोल दिया इसको OC। तो क्या होगा, अगर सेंटर से जीवा पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, लंब डाल रहे हो, तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए कि अगर किसी सेंटर से आप किसी जीवा पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसका विपरीत भी सत्य है, इतना ही नहीं, इसका विपरीत भी सत्य है। जिस प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइन केंद्र से होकर जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, वो परपेंडिकुलर ही होगी। दोबारा से सुनना, प्रॉपर्टियां खत्म हो जाती है। सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी है कि किसी केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए, यानी कि पहले मैं लंब डाल रहा हूं तो वो दो भागों में विभाजित होगा। मैंने आपसे बोला कि कोई केंद्र से कोई लाइन जीवा पर आ रही है और उसको बराबर भागों में बांट रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। यानी कि दोनों बातें एक दूसरे की वाइस वर्सा हैं और दोनों ही ट्रू हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां एक प्रॉपर्टी होती है समाप्त, बिल्कुल आसान है। अब आगे चलते और अच्छे से लाइक वाइक करते रहा करो यार, है ना, क्योंकि मजा क्या है, जीवन का क्या मजा है, आप अच्छे से पढ़ो और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं और एंजॉय करें हम क्लास को, ठीक है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, नोट करते जाना कॉपी में। हर एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है और आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। यानी कि मैंने बोला समान, इंग्लिश भी लिखूंगा, ठीक है, समान जीवा खंड से बने कोण समान होते हैं, समान जीवा खंड से बने कोण समान होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल। कैसे सर, बताइए। जैसे कि सुन लीजिए, एक सर्किल है, यहां पर मैंने क्या बोला, एक जीवा खंड बना दिया। जीवा खंड ऐसा ही होता है ना, पता नहीं होता आपको जीवा खंड तो फिर परेशान हो जाते हैं आप भी। ये भैया ये लीजिए, ये जीवा खंड है, ये आपका सेंटर होगा, मैंने इसको O मान लिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया है, हाँ चलिए, समस्या समाप्त नहीं होती, तुम आराम से मस्ती से पढ़ते रहो बस। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इस जीवा से मैं परिधि पर एक कोण बना रहा हूं, बन गया, सॉरी ठीक है, मैंने क्या किया, परिधि पर एक क्या कर दिया, कोण बनाने की कोशिश की, ठीक है, एक जीवा से बना दिया। अब सेम जीवा से, या फिर मैं इसको चाप भी बोल सकता हूं, मैं इसको चाप भी बोल सकता हूं ना। अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहां मैंने सी डाल दिया, तो मेरा ये चाप भी तो है, ये एक चाप भी है। तो ध्यान रखना, ये चाप भी कहलाता है, ये चाप भी है, ध्यान रखो, चाप भी तो है ये। जैसे कि आपको समझ लो चीजों को, ये जीवा खंड भी है और ये चाप भी है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि समान चाप से या फिर समान जीवा से या जीवा खंड से, ठीक है, समान चाप से या समान जीवा या जीवा खंड से परिधि पर जो कोण बनाया गया, और इसी से ही एक और कोण बना दिया गया, इसी से ही एक और कोण बना दिया गया, उस सारे कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन एक तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है नीचे बना दो आप, लेकिन सारे कोण जो हों वो क्या हों, एक ही तरफ हों, ऐसा नहीं नीचे बन रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहां पर एक चीज को नोट कर लीजिए कि भैया सेम साइड का मामला होगा तो हम झेल जाएंगे, वरना नहीं झेल पाएंगे। बात समझ में आ रही है। यहां से एक प्रॉपर्टी भी प्रूव हो सकती है, लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि फिर
घसड़ पसड़ हो जाएगी। अगले में करूँगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है भैया, समझ में आ गई चीज़ें? दोबारा से एक बार बोल दो सब लोग अपने मन में कि समान जीवाखंड से या चाप से बनाए गए कोण समान होते हैं। बात खत्म हो गई, ठीक है। सर नीचे भी तो बना सकते हैं, नीचे नहीं बनेगा, एक ही तरफ होने चाहिए, ठीक है, एक ही तरफ होने चाहिए, ठीक है भैया। समझ में आ गई बात? नीचे बनने से बात बिगड़ सकती है, फिर वो वाली बात हो जाएगी ना यार। अगर आप कहते हो कि भैया नीचे बना दो तो मैं ये कह दूंगा चक्री चतुर्भुज बन जाएगा भाई। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये मेरी जीवा मैंने मान ली, ये मैंने ऐसे मान लिया, आप ये कह रहे हो सर ऐसे बना दो, तो मैं ये कहूँगा भैया कि आप ये कह रहे हो कि भैया ये थीटा है, तो चक्रीय चतुर्भुज भी तो यही होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बताऊंगा आगे। चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि भैया उसके चारों पॉइंट परिधि पर होते हैं और ये पर चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज में तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, बराबर थोड़ी ना होता है। वरना फिर आप ये कह दोगे मेरे से कि सर समान चाप से, समान जीवाखंड से बने हुए कोण है, बराबर होने चाहिए, लेकिन मैंने बोला ना एक तरफ होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हर चीज का लॉजिक होना चाहिए भैया, जिससे कि आप उन चीजों को आपस में कन्फ्लिक्ट ना कर सकें। बात समझ में आ रही होगी? डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है जरा देख लीजिए। एक वृत्त बना दिया, लो एक वृत्त बना दिया इस तरह से। मैंने क्या कहा था कि एक ही जीवा के द्वारा, एक जीवाखंड या फिर चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा है। चलो केंद्र का बना हुआ कोण मत बोलो कुछ भी अभी। तो किसी जीवा के द्वारा या जीवाखंड के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या मैं कह सकता हूं केंद्र पर बना हुआ कोण दोगुना होता है। यानी कि O आपका क्या है? केंद्र है, सेंटर है। ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है, आप जानते होंगे इस प्रॉपर्टी को बहुत पुराने तरीके से, ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है? थ्योरी लिखवानी है इसकी, जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है ना? सर 90 डिग्री बन सकता है क्या? कहाँ बनेगा? अभी रुक जाओ, सब बना दूंगा 90 डिग्री 90 डिग्री सब, ठीक है। इसकी मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ जिससे कि आप लिख पाए, ठीक है ना? इंग्लिश में है भैया, देख लीजिए, लिख लीजिए पहले इंग्लिश वाले। एंगल सबटेंडेड बाय ए chord, एंगल सबटेंडेड बाय ए chord एट द सेंटर is 2 times the angle subtended on the same side। अब हिंदी में आएगा समझ में। चलो, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी तरफ परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। लिख लिया? खुश? जल्दी से बताओ। हैप्पी? ये प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, चलिएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमने कहाँ प्रूव किया था? याद आ रहा है? ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कहाँ प्रूव किया था? याद करो, आराम से कर सकते हैं ना। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे की बात कर सकते हैं भैया। चलिए भाई, प्रूव करने में कोई समस्या तो नहीं है ना? प्रूव कर लोगे ना आराम से? पता है ना, अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, याद करो, याद करो। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये परित्रिज्या हो जाएगी, ये भी आपकी परित्रिज्या हो जाएगी। ये एंगल अगर मैंने x मान लिया तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे। तो इस भुजा के सामने एंगल x है तो इसके सामने भी x होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से ये y माना, ये भी y होगा क्योंकि ये भी आपकी परित्रिज्या है, तो ये आपका 2y हो जाएगा। तो x प्लस वाई आपका 2x प्लस 2y के बराबर हो गया। याद करो, याद करो,
आराम से याद करो, ये बताया था, याद करो परित्रिज्या में, है ना। चलिए माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। आगे क्या प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं। आगे क्या है भैया कि किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा, व्यास क्या होता है जो कि सेंटर से गुजरे, किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है, ठीक है। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण, लिख लीजिए फिर कहोगे सर लिखा या नहीं। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होगा। एंगल सबटेंडेड बाय ए डायमीटर ऑफ द सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री आ गया। एक बच्चा बार बार कमेंट कर सर 90 डिग्री, 90, ले भाई 90 डिग्री आ गया आपका। अब आगे चलते हैं, आगे है भैया एकांतर खंड प्रमेय। क्या है, एक आंतर खंड प्रमेय, ये अच्छी प्रमेय है, एक काम की भी है, ठीक है। अल्टरनेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर खंड प्रमेय। एकांतर खंड प्रमेय क्या होता है, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। ये क्या होती है प्रमेय, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि भैया देखो ये मेरा एक सर्किल है, ये मेरा एक सर्किल है, ये बहुत काम की थ्योरम है, ध्यान रखना पहले ही, फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। अब यहाँ क्या बोला जाता है, एक टेंजेंट बना दी जाती है, और टेंजेंट क्या करती है, छू के जाती है, ठीक है। ये इसको छू रही है, ध्यान रखना यहाँ पे इसको छू रही है ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट ऐसे जा रही है इसको छूते हुए। टेंजेंट का नाम मैंने बोल दिया ए टी, ऐसे डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट डाल दी मैंने। अब एकांतर खंड मतलब क्या होता है कि कोई अगर आपने अंदर त्रिभुज बना रखा है और जो कि टेंजेंट पे भी एक शीर्ष है उसका, यही आपका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो एकांतर खंड प्रमेय क्या कहता है कि जो आपका बाह्य कोण है ये वाला, अगर ये थीटा है ना, तो इसके आंतरिक वाला भी थीटा होगा, आंतरिक वाला भी थीटा होगा, एकांतर कोण भी जो होगा वो थीटा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एकांतर खंड प्रमेय। स्पर्श रेखा के साथ वाला कॉन्सेप्ट के साथ है। सर आज सुपर सीरीज होगा, बिल्कुल होगा, मना किसने किया है, डेली होता है वो तो 3:30 बजे, तो आज भी होगा। तो स्पर्श रेखा से जो थीटा आपका जो एंगल बना हुआ है ये एकांतर खंड प्रमेय। और सेम चीज, ठीक है ना, स्पर्श रेखा बोलते हैं, और सेम चीज मैंने यहाँ अगर फाई बोल दिया तो ये कह सकते हो आप, ये भी फाई होगा, जी बिल्कुल होगा, इनको नोट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं एकांतर खंड प्रमेय। क्लियर है भाई। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो लोग ये बोलते हैं सर फॉर्मूला लिस्ट दे दीजिए ना, मैंने कोई कसर छोड़ रखी है क्या, सारे लिखवा रखे, लिखो, लिस्ट खुद की बनाओ और चिपकाओ अपने दीवार पे, जिससे कि खुद को पता रहे। मैं फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा, पता चलेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, मैं जानता हूं ना, चीजें समझ में आना भी तो बहुत जरूरी है। सर जेड बन रहा है, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, जेड कैसे बन जाएगा, मैंने ये बोला है कि दोनों समांतर हैं और ये तो स्पर्श रेखा है, तो ये अपनी दिमाग ना लगाएं कि सर दिख रहा है, समांतर होनी चाहिए ना जेड के लिए। तो जेड कब बनता है, अल्टरनेटिव एंगल कब होता है, जब दो रेखाएं समांतर हो, तो ऐसा नहीं है कि समांतर है। तो इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हार्दिक कौन आ गया यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, अगला थ्योरम पढ़ लेते हैं। अगला थ्योरम क्या है वो भी देख लीजिए, वो वही वाली चीज है, इंग्लिश में लिखाता हूं पहले। इक्वल आर्क या कॉर्ड, हिंदी में भी लिखाऊंगा, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। क्या बोला गया है कि समान चाप या जीवा
केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं। चलिए, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेरा क्या है, एक मेरा ये सर्किल, वो है सर्किल है, एक मेरा ये क्या है, सर्किल है। अब सर्किल पे मैंने क्या बोल दिया कि दो जीवाएं बोल दी, ये मेरा एक सेंटर है। दो जीवा मैंने क्या बोल दी भैया, एक तो मैंने बोल दी ए बी और ये बोल दी मैंने पी क्यू। मैंने आपसे बोल दिया कि ए बी जो बराबर है वो मेरा पी क्यू के है। मैंने दो जीवाएं बोल दी ए बी और पी क्यू के बराबर है। अब ये दो एंगल बना रही हैं, ये एंगल भी सेम ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी सेम ही होगा। सर डीआरडीओ में भी आएगा, डीआरडीओ में ये नहीं आएगा लेकिन मेंस में आएगा डीआरडीओ में। तो डीआरडीओ की मेरी क्लास चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिक्सचर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आज, मिक्सचर, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो यार, जो भी कोशिश होगी बेहतर करेंगे अपन, है ना। साहिल 10 कोड लगा लेना डीआरडीओ में, ठीक है। चलिए, और जुड़ जाना। यहाँ तक समझ में आ गई सारी बातें। अब आगे की बातें करते हैं। आगे की बातें क्या हैं भैया, आगे की बातें इतनी सी हैं कि दो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं बात करूं दो समान जीवाओं की, दो समान जीवा यानी कि दोनों जीवा समान हैं, दोनों समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आप सोचते हो ना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं है, इसी वजह से नहीं बनते, वरना क्वेश्चन तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से ही बन जाएं सारे, है ना। हाँ, ये डेली क्लास यहाँ होता है 11 बजे, आपको डेली आना है भैया, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो। और लाइक वाइक करो यार, शेयर वेयर किया करो, तुम करते नहीं हो, मैंने सुना है, बात हुई थी मेरी। इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी नोट करते जाओ फटाफट, फिर हम क्या है कि क्वेश्चन भी कर लेंगे और फिर चार चीजें भी समझ लेंगे। यानी कि ये अगर मेरा केंद्र है और ये दो मेरी जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि केंद्र से अगर जीवा पर कुछ भी लाइन डालो जो परपेंडिकुलर चली गई तो बराबर भागों में बांट देगी। मान लो मैंने मान लिया परपेंडिकुलर चला गया, इसको मैंने बोल दिया P और इसको बोल दिया मैंने Q। लेकिन ये जीवाएं क्या हैं, समान है। आपको बताऊं तो ये दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, समान है। यानी कि आपसे बोला गया है कि AB बराबर CD है ना, तो AB बराबर CD है तो वो समान दूरी पर स्थित होंगी। यानी कि ये और ये दूरी भी समान होगी और ये दूरी भी समान होगी। यानी कि OP बराबर OQ होगा। क्या होगा, OP बराबर आपका क्या होगा, OQ होगा, ये ध्यान रखना। तो OP बराबर आपका क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। अगली चीज चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ सर, क्रैश कोर्स चालू कर दो। क्यों, क्या हो गया ऐसा भाई, क्रैश कोर्स चालू कर दूं, बताओ। ऐसा कुछ कारण बता दो कि सर ये कारण है, क्रैश कोर्स चालू कर दो। बताओ तो सही, एक बार बता दो मुझे, मैं कर दूंगा 2 मिनट में अभी। हाँ सर, कसम से शेयर करते हैं, अच्छी बात है यार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है ना। आज DMRC का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट जिनका भी जो भी एग्ज़ाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आगे की प्रॉपर्टी क्या है भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका मनपसंद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी कि अगर आपके सामने एक सर्किल है और इसके अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या परिभाषा होती है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वह चतुर्भुज है, अगर मैं इसको बोल देता हूं A B C D, मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो कभी भी बूस्टर शो नहीं हो रहा तो रोने की क्या जरूरत है, शाम तक हो जाएगा ना, मेरी क्लास शाम को है, अभी थोड़ी ना है, और शो करके उसको आरती थोड़ी उतारनी है उसकी, शाम को हो जाएगा, मस्त रहो, इतना परेशान क्यों होते हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए सर सीजीएल का पेपर का क्रैश कोर्स होगा क्या, हो रहा है 3:30 बजे, मैं सुपर सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है, चक्री चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके वृत्त के अंदर हो और केंद्र जो जितने भी बिंदु हो ना परिधि पर स्थित हो, है ना, यानी कि जितने भी आपके वर्टेक्स हैं चक्री चतुर्भुज के वो कहां पर स्थित हो, परिधि पर स्थित हो, वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चक्री चतुर्भुज की बात तो कर ली सर, इसके बारे में और कुछ, भाई देखो कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 360, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि और क्या प्रॉपर्टी है सर इसकी, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण है ना, वो आपस का जो आमने सामने वाले कोण है ना, उनका जो योग है ना वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये ध्यान रखना बस, आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है जैसा कि आपको पता है। सर कैसे पता है हमें, ये तो बता दो, आप लोग मुझे बता दो, हर एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर मुझे ये लाइन मैंने बढ़ा दी तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, बताओ, बता दो ना, आप खुद बताओ कि अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो क्या ये थीटा नहीं हो जाएगा। सर कैसे, अरे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, तो ये 180 माइनस थीटा, तो यहां लीनियर पेयर लगाऊंगा तो ये थीटा, तो यानी कि ये भी थीटा हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल आपका अंतः अभूमिक कोण के बराबर होता है, बोलो, हाँ बोलो जल्दी से, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, यहां पर अगर मैंने इसको फाई मान लिया तो ये फाई के बराबर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए ना भाई, दिक्कत कहां आ रही है, पेपर में ऐसे ही तो आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है। वो भी अच्छी प्रॉपर्टी कैसे है जरा देख लीजिए कि आप अगर कोई सर्किल के पास से स्पर्श रेखा जा रही है, ऐसे गई स्पर्श रेखा छूकर, वो हमेशा जो केंद्र से इस पे आएगी ना परिधि पर, तो केंद्र से परिधि पर की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये स्पर्श रेखा को मिल रही है ना, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री डालती है, चाहे वो कहीं भी हो। यानी कि अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो ये भी आपका 90 होगा, अगर मैं ऐसे मिला देता हूं, ये स्पर्श रेखा है तो इससे भी आपकी त्रिज्या क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे चलेगी तो इससे भी आपकी 90 डिग्री होगी। तो ये बात आप दिमाग में रखना कि केंद्र से स्पर्श रेखा हमेशा क्या हो रही है, परपेंडिकुलर होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सर चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण 360 होता है, तो उनके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। वेरी गुड महेश, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, तो यहां पर आपको समझ में आ गया, दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट रही, वो जीवा को बांटती है। अगर केंद्र से सामने वाली स्पर्श रेखा पर मिल रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये सामने सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। अगर आपके मैं बात करना चाहूं, आपसे और बात करना चाहूं इसके बारे में कि अगर ये सर्किल है और सर्किल के बाहर कोई केंद्र पे पॉइंट स्थित है, बाहर की तरफ, बाहर से आप स्पर्श रेखा डाल रहे हो इस सर्किल पर, बाहर से आपको स्पर्श रेखा डाल रहे हो जो P बिंदु पर मिल रही है। वाह यार, ऐसे मिलाओगे क्या, चलो, तो बाहर से आपको स्पर्श रेखा डाल रहे हो जो कि P बिंदु पर मिल रही है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये परपेंडिकुलर तो हो गई, अगर ये केंद्र है तो इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मैं मान लेता हूँ B, तो यहाँ हम कह सकते हैं PA बराबर PB तो होगा ही होगा, साथ के साथ ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आपके सामने दो प्रॉपर्टी होगी कि भैया बाहर के केंद्र से जो डाली गई स्पर्श रेखाएं होंगी ना एक वृत्त पर, वो हमेशा बराबर होंगी, हमेशा हमेशा हमेशा। क्लियर है ना। हाँ, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपकी क्या होती हैं, PA बराबर PB होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, ये अच्छी है।
कि ये आपका एक सर्किल है। अब आपको सब पता है, आपने अच्छे से सिमिलरिटी पढ़ ली, आपने अच्छे से सब। सर जीवा क्या होता है थोड़ा इंग्लिश में बताइए। गुप्ता आदित्य, शुरू में देखिएगा मैंने इंग्लिश में बताया खूब अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब आराम से देखिए, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखो ये क्या है, दोनों को काट रही है ना, तो ये एक क्या है आपकी सेकेंड है। सेकेंड समझ में आ रहा है। अब ये स्पर्श थोड़ी ना कर रहा है, दिख रहा है स्पर्श करता हुआ, नहीं दिख रहा, ठीक है। प्लस पे क्लास शो हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, टेंशन क्लियर। 2 बजे क्लास है और 4 बजे, अभी टेंशन ना लो तुम, ठीक है ना। चलिए ये पी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है। आपने ले लिया होगा है ना कोर्स, जो अभी बस शो करके क्लास लेने पहुंचेंगे। 2 बजे क्लास होगी, 2 बजे से पहले पहले मैं करवा दूंगा, ठीक है। परेशान मत हुआ करो, आप ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई बात नहीं है इस चीज़ के लिए, मैंने बोल दिया है ना, जल्दी से लाइव हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए रवि मैंने बोल दिया है ना, अब सामने देखो भाई, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से पॉइंट डाल दिए। अब ये पॉइंट डाल दिए, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको पता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, पी ए, हमेशा ध्यान रखना पी से दूर वाला पॉइंट, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। सर क्यों आया, कैसे आया, इसका कारण भी आपको पता है। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं, इस बिंदु को अगर मैंने इस C से मिला दिया, इस B बिंदु को मैंने इस D से मिला दिया, तो मेरे प्यारे सभी छोटे मोटे सभी भाई और बहनें जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी x होगा? मुझे कारण बता देगा ना, उसको बहुत अच्छा मतलब चॉकलेट देने वाले हैं। बताओ, ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा, और ये वाला y है तो ये वाला भी y होगा। ऐसा क्यों होता है बता दो जी। बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस करनी है अवधेश तो बूस्टर लेना नेसेसरी है, अगर नहीं करनी है तो नेसेसरी नहीं है। बोलो क्यों है, किसी को पता है? पता तो होना चाहिए ना यार। चक्रीय चतुर्भुज, वेरी गुड। अल्टरनेटिव, लीनियर, लीनियर जान क्या, साइक्लिक प्रोसेस अभी बताया था ना, याद है किसी को? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है, कोई चॉकलेट का हकदार नहीं है, ठीक है। यानी कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरली तो बना दिया मैंने। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण क्या कॉमन है, ये वाला क्या कह सकता हूं कॉमन है, बिल्कुल है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, आपस में समरूप हो गए? हो गए समरूप, हो गया मजा, सारी चीजें सेट हो गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं y के सामने क्या है, PD छोटे वाले में, तो बड़े वाले में y के सामने क्या है, PA बराबर हो जाएगा x के सामने छोटे वाले में क्या है, PB, और x के सामने बड़े वाले में क्या है, PC। तो क्या ये आ गया क्या, देखो जरा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। दैट्स ऑल योर ऑनर, है ना। तो ये चीजें हैं, आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे मस्ती से। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, पेपर में आती है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये कि देखो P के पास वाला पॉइंट B है, उसके बाद A है, D है, फिर C है। यानी कि पास वाले को नहीं, पास वाले को तो लेना ही है, दूर वाले को भी लेना है उस छोर से ही। तो इसको इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आज मैं बूस्टर करा रहा हूं स्टार्ट, आपको सबको आना है, आज से शुरू हो रहा है। जो ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली ज्वाइन करें, जो नहीं कर सकते हैं वो अपनी तैयारी यहाँ से भी करिए, डेली क्लास लीजिए, है ना। मैं तो हर तरह की सलाह वहाँ देता हूँ आप लोगों को, और आपके लिए मैंने बहुत कुछ डिज़ाइन भी किया है। तो ये चैप्टर वाइज रहेगा बूस्टर आपके लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको कोड लगाना है वाईफाई NTPC, और ये आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट तो ये रहा कि आप तक जब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जब तक आप उसे खो नहीं देते। ये आप सब लोगों के लिए भाई साहब, मुझे पता है, हमें अहमियत ही नहीं समझ में आती उस चीज़ की जब हम खो नहीं देते उसको। लाइक वाइक कर दिया करो, पहले लाइक करो, तुम लाइक वाइक करो, पहले क्लास को अच्छे से लाइक करो, बढ़िया तरीके से शेयर वेयर करना, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कैसे लेना है, डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना, डाउनलोड कर लेना, उसको नहीं किया है तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन 3 महीने का ले लेना, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, जिसमें आपके सारे बूस्टर कवर हो जाएंगे। इसमें जीके की क्लास, मैथ्स का बूस्टर, रीजनिंग का बूस्टर, और सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा आपको। वाईफाई NTPC आप कोड लगाएंगे, 3 महीने का 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 3 म
उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में रेफरल कोड आपको अप्लाइड मिलता चला जाएगा और उसके बाद आराम से मजे करिए। कोड आपको वाईफाई एनटीपीसी लगाना है ज्वाइन करने के लिए, एनटीपीसी बूस्टर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इस पर फॉलो कर लेना क्योंकि बहुत काम की चीज़ें मैं डालता हूँ इस पर कभी कभार। मैथ बाई साहिल सर, ठीक है, टेलीग्राम पर, है ना। करीबन 54,000 सब्सक्राइबर होंगे, आप एक बार देख लेना जाकर वहाँ पे। ठीक है भैया, तो लाइक वाइक कर दो अच्छे से सभी स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।